Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Rahil Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो कि बेसिकली किडनी का ही एक पोर्शन है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी के अंदर जब यूरिन फॉर्मेशन होती है तो उस यूरिन को बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस तरह डाइल्यूट बनाया जाता है या किस तरह उसको बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो बनाया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो बॉडी के अंदर यूरिन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15.14 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू यूरिनरी सिस्टम जो हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिन है। फाइनली हम क्या बना रहे हैं, यूरिन बना रहे हैं, और इसको बनाने में जो मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन बॉडी के अंदर मिलियंस की तादाद में हर किडनी के अंदर मौजूद होती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं, इनको ब्लड सप्लाई किया जाएगा प्रॉपरली, ब्लड को फिल्टर करके ही उसको यूरिन में कन्वर्ट करती हैं। अगर हम यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन देखें तो यूरिन हमारे पास दो तरह का होगा, या ये डाइल्यूट यूरिन होगा या फिर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा। जब हम बात करते हैं डाइल्यूट यूरिन की तो डाइल्यूट यूरिन के अंदर एक्सेस वाटर होगा और लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट्स की होगी। और अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की तो यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डाइल्यूट यूरिन की बात कर रहे हैं तो बॉडी यहां पे कंजर्व कर रही है सॉल्ट को। इसका मतलब बॉडी में वाटर एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन में होगा और सॉल्ट जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा। तो यहाँ पे बॉडी कंजर्व कर रही है वाटर को, वाटर को कंजर्व किया जा रहा है। जब वाटर को कंजर्व किया जा रहा है, सॉल्ट ज़्यादा रिलीज किया जा रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाया जा रहा है, तब डेफिनेटली जक्स्टा मिडुलरी नेफ्रॉन काम कर रही होंगी। और जब हम बात कर रहे हैं कि डाइल्यूट यूरिन बनाया जा रहा है तब कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो हैं वो अपना काम कर रही होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नेफ्रॉन्स अपना अपना प्रॉपर काम कर रही होंगी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द बॉडी, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। अगर मैं बात करूं डाइल्यूट यूरिन की तो वो उस वक्त बनाया जाएगा जब बॉडी जो है इंटरनली इज एट, अगर गौर कीजिएगा, एक्सेस वाटर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वाटर मैक्सिमम रिलीज करवाया जा रहा है, तो बॉडी में पानी ज्यादा था इसलिए रिलीज करवाया। इसका मतलब बॉडी इज एट हाइपोटोनिक स्टेट। जब भी बॉडी ने क्या करवाया, मैक्सिमम वाटर क्या करवा दिया, रिलीज करवा दिया। और जब हम बात कर रहे हैं इस सिचुएशन की, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में सॉल्ट बहुत ज़्यादा था। जब भी बॉडी जो है वो सॉल्ट को रिमूव कर रही है तो बॉडी होगी एट हाइपरटोनिक सिचुएशन।
तो ये दो बातें आपको क्लियर हुई। अब जो मैमेलियन किडनी है, मैमेलियन किडनी, वो क्या करती हैं, ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं 99.5% वाटर को। 99.5% वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरिन फिर बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब ये हुआ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन मोस्टली यहाँ पे क्या करेंगे, फिर काम करेंगे। जब वाटर मैक्सिमम क्या करवाया जा रहा है, रीअब्जॉर्ब। तो इस रीअब्जॉर्प्शन में जो मेन रोल होता है वो होता है हार्मोनल रोल, और एक होता है काउंटर करंट, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये दो मेजर जो हैं वो रोल्स यहां पे हमने पढ़ने हैं जो यूरिन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। आइए जरा फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने बाद में यहां पे लिखा, मैं इसको पहले डिस्कस करने जा रहा हूं। काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये मैकेनिज्म आखिर होता क्या है? अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में आऊं तो वो है जी, मूवमेंट ऑफ टू फ्लूइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन which maximize the exchange rate दो फ्लूइड का एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह मूव करना कि उनके दरमियान जो है वो कंटेंट भी क्या हो रहा हो, मैक्सिमम एक्सचेंज हो रहा हो, इसे बोलते हैं काउंटर करंट। अब काउंटर करंट किस तरह डिवेलप होता है? काउंटर करंट डिवेलप होता है जब हमारे पास वैसा रेक्टा हो और लूप ऑफ हेनले हो, तब डिवेलप होता है। आइए जरा डिस्कस करते हैं। लूप ऑफ हेनले में अगर हम देखें तो लूप ऑफ हेनले यू शेप है, इसमें ये मैं स्केच कर रहा हूं, ये देखें जी, ये लूप ऑफ हेनले है, ये मैं बना रहा हूं लूप ऑफ हेनले का यू शेप स्ट्रक्चर, ये लीजिए। अब यहां पे अगर आप गौर से देखें तो ये मैंने आपके सामने इसको स्केच कर दिया, ये लीजिए, ये मैंने लूप ऑफ हेनले स्केच किया है। इसका ये वाला पोर्शन जो नीचे की तरफ आ रहा है इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये वाला पोर्शन जो ऊपर की तरफ आ रहा है उसे बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग क्योंकि नीचे आ रहा है, असेंडिंग क्योंकि ऊपर जा रहा है। डिसेंडिंग देख लीजिए बहुत ज़्यादा थिन है, असेंडिंग देख लीजिए बहुत ज़्यादा थिक है। अब इसकी सराउंडिंग में वैसा रेक्टा होती है, ये जी इसकी सराउंडिंग में है वैसा रेक्टा, ये लीजिए, जो कि एक ब्लड कैपिलरी है, ये लीजिए वैसा रेक्टा। और ये पैरीट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो नीचे जब इस तरह पैरेलल रन करता है तब हमारे पास जाकर ये जो वैसा रेक्टा है वो बनती है। अब अगर हम इसमें ब्लड का फ्लो देखें तो वो ये डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ये लीजिए। और अगर हम वुमेन्स फिल्ट्रेट की बात करें जो कि वेस्ट था, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। सो आप चेक कर लीजिए, दोनों फ्लूइड एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यहां तक तो हमने क्लियर कर लिया कि दो फ्लूइड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब इस दौरान क्या होता है, ये जो हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये परमिएबल होता है, परमिएबल फॉर वाटर,
मीन इट विल अलाउ टू गो, पानी को ये जाने देगा। अब पानी को कैसे जाने देगा, चेक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा थिन है। जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले डीप जाता जा रहा है तो हमें मालूम है कि ये होता है जी डीप इनटू दी मिडुला रीजन। तो मिडुला रीजन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इन्वायरमेंट होता है, तो यहाँ से मैक्सिमम वाटर जो है वो निकलेगा, मैक्सिमम वाटर निकलेगा और निकल कर जो है वो ब्लड वेजल्स के अंदर जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो हमारे पास जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इट विल बी परमिएबल फॉर वाटर, तो मैक्सिमम वाटर यहां से निकलता जाएगा और ब्लड में जाना शुरू कर देगा। अब जैसे ही असेंडिंग शुरू होता है तो ये परमिएबल है फॉर सॉल्ट, और वो होते हैं सोडियम आयोन्स। तो यहां से अब की बार सोडियम आयोन्स निकलेंगे, क्योंकि जैसे ही ऊपर जा रहा है ये हाईली क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब की बार इसमें से सोडियम आयोन्स को क्या करवाया जाता है, निकाल के रीअब्सॉर्ब करवाया जाता है इनटू दी ये वाली जो वेजर एक्टा है इसके अंदर। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से मैक्सिमम वाटर निकलेगा और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से मैक्सिमम क्या निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा। अब ये दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है और मैक्सिमम जो है वो मटेरियल का एक्सचेंज भी हो रहा है, तो ये हमारे पास मैकेनिज्म जो है वो कंसीडर होता है काउंटर करंट। तो काउंटर करंट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ताकि मैक्सिमम कंटेंट जो है वो क्या करवा लिया जाए, रीअब्सॉर्ब करवा लिया जाए। जो सेकंड हमारे पास कंटेंट था वो था रोल ऑफ हार्मोन्स। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास रोल ऑफ हार्मोन्स। तो जरा नेक्स्ट जो यूरिन फॉर्मेशन में रोल होता है वो हार्मोन्स का होता है। अब हार्मोन्स में जो पहला हार्मोन है वो है जी एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। और इसका जो टारगेट पॉइंट है हमारे पास है इसका जी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है हमने कहा ये परमिएबल है फॉर सोडियम। याद रखिएगा ये रीजन थिक है। पहली बात, थिक होने की वजह से यहां से सोडियम आयॉन्स बाहर निकल नहीं पाते। लेकिन जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड से हमारे पास एल्डोस्टेरोन रिलीज होके आता है तो वो आकर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को इस काबिल करता है कि यहां से सोडियम आयॉन्स को मूव करवाया जाए। यानी एल्डोस्टेरोन की मौजूदगी में ये परमिएबल होता है, अदरवाइज ये इम्परमिएबल होता है। और याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर एक्टिवली रीअब्सॉर्ब करवाया जाएगा। तो यहां पे जो सोडियम आयॉन्स की रीअब्सॉर्प्शन होगी वो कौन सी होगी, एक्टिवली होगी। और सेकंड यहां पे जो सिक्रीशन इन्वॉल्व होती है वो है जी ADH, जिसे हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, जिसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। सो वैसोप्रेसिन भी इसी का नाम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये जो है वो आती है फ्रॉम दी posterior lobe of pituitary gland। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से आती है। और एक और बात याद रखिएगा, ये बेसिकली पोस्टीरियर लोब पैदा नहीं कर रहा होता, हाइपोथैलेमस जो है ये पैदा कर रहा होता है। तो हाइपोथैलेमस की ये सिक्रीशन है, ये पैदा करने के बाद पोस्टीरियर लोब में स्टोर करवा दी जाती है और ज़रूरत पड़ने पर फिर इसको क्या करवाया जाता है, रिलीज करवाया जाता है। और इसका अगर हम टारगेट पॉइंट देखें तो इसका जो टारगेट पॉइंट है वो है जी टारगेट पॉइंट वो है कलेक्टिंग डक्ट।
ये कलेक्टिंग डक्ट पे जाती है और क्या करती है, मेक इट परमिएबल फॉर वाटर, मेक इट परमिएबल फॉर वाटर। तो ये उसको पानी के लिए क्या करती है, परमिएबल करती है। यानी कि हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट है वो भी उसी सूरत में परमिएबल होगी जब इसके ऊपर एडीएच आके क्या करेगा, अमल करेगा। जैसे एडीएच आके अमल करेगा तो मैक्सिमम यहाँ से वाटर जो है वो फ्लो आउट करना शुरू हो जाएगा और वो जो है वो ब्लड वेजल्स में जाना शुरू कर देगा। अब देखिए पीसीटी में हमने कहा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो गई, फिर हमने कहा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी पानी को निकाल दिया गया, फिर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट से भी पानी निकाल दिया गया। इस तरह मैक्सिमम वाटर को निकाल दिया जाता है और हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनमें वाटर की अवेलेबिलिटी कम रह जाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा रह जाएंगे, जिससे हमारे पास जो यूरिन बनेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब एक और बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे एडीएच हमने कहा ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है। अगर एडीएच सपोज कर लीजिए नहीं पैदा हुआ तो वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करवाया जाएगा, तो जो आपके पास यूरिन रिलीज होगा वो डाइल्यूट होगा, यानी उसमें पानी की बहुत ज़्यादा एक्सेस होगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये कंडीशन कब होगी, जब आपके पास डेफिशिएंसी है किसकी, एडीएच की, या एब्सेंस है एडीएच की। तो जब एडीएच आपके पास नहीं बन रहा तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और मैक्सिमम जो है वो यूरिन के जरिए बॉडी से वाटर रिलीज होगा। इसे हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मीन मूवमेंट ऑफ, इंसिपिडस कहते हैं वाटर को। सो मैक्सिमम वाटर जो है इट विल मूव आउटसाइड द बॉडी, तो डेफिनेटली अच्छी खासी बॉडी में जो है वो वाटर की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस तरह हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। अब कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर यूरिन की हम देखें तो दो तरह की थी, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, उसमें डिफरेंस आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में, तो जब यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है तो किस तरह लूप ऑफ हेनले और वेजा रेक्टा काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के तौर पे आपने प्रिपेयर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, अगर हम इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स देखें तो एमसीक्यूज के लिए आपको एडीएच जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है और इसका टारगेट प्लेस आपको पता होना चाहिए। एल्डोस्टेरॉन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, उसकी टारगेट प्लेस आपको पता होनी चाहिए। एडीएच अगर नहीं बनता तो डायबिटीज इंसिपिडस होती है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर ली और जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स है वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने डिस्कस किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग के तौर पे ये आया भी हुआ है और आ भी सकता है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स जो इसमें से निकालें तो याद रखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो एक तो ये कि हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या है वो आपको याद करनी है। साथ ही साथ रोल ऑफ एडीएच ये भी आपको याद रखना है और रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ये जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बाकी ओवरऑल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो आपने इसको लॉन्ग की सेंस में याद करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।